नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। झांसी जनपद के मौरानीपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम मेडकी में अजीबोगरीब स्थिति सामने आई है। विगत एक सप्ताह से एक ही परिवार में रहस्यमय तरीके से घर के आग लग जाती है। आग कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, आग लगने के संभावित कारणों का पता लगाने में पूरा परिवार और गांव के लोग परेशान हैं। उससे ज़्यादा स्थानीय प्रशासन और आग का वास्तविक कारण जानने को बेताब है। बावजूद इसके स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। स्थानीय प्रशासन कारण उजागर करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। आज दोपहर लगभग 2 बजे गांव एवं परिवार के लोगों ने उप जिलाधिकारी श्वेता साहू से मुलाकात करके पूरी घटना की आप बीती घटना सुनाई। अचानक घर में एक हफ्ते से लग रही बात को सुनकर भौचक्का रह गई। हमारे चाणक्य न्यूज़ इंडिया चैनल किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन बुंदेलखंड में इतने झाड़ फूक के दरबार चल रहे हैं, लेकिन कोई भी बाबा मौलवी गुनिया हिम्मत जुटाकर पीड़ित परिवार की समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा है। पूरे गांव में भय का माहौल है। तरह तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिर आग लगने का असली कारण क्या है। तो ये मान लो कि हम उतना ही पैदा भाई देख पुराना है। नहीं हाँ। 200 साल 300 साल पुराना नहीं नया मकान है और फिर एक मकान लिया था, उसमें अपना कारोबार अपना चलता। मकान में कोई पूजा पाठ की स्थान तो नहीं है, देवता नहीं ना कोई स्थान नहीं है। सिर्फ ऐसे ही सालाग्राम की बटैया रह गए, जैसे अपन अगरबत्ती का जय भगवान मान लो, चाहे जोता जी समझ लो। तुम्हारी दुकान का है कि किराने की दुकान थी, पूरी जल गई, राख है। एक पेटी की बुझा ना पाए, दूसरी पेटी में फिर ये मानो कि 9 बजे ये है कि कर्जा इतना है कि अब बिजनेस के व्यापार के लिए लिया है, अब वो भी ना है। अब आप हमें सीधी एक बात बताइए कि आपके घर में आग क्यों लग रही है? ऑटोमेटिक लग जाती है। हम क्या बता दें कैसे लग रही है? कारण बताओ ना, क्यों कैसे लगती है आग? ऑटोमेटिक जैसे कुछ सामान रखा है या वहीं बैठे हैं, अगर लेटे हैं तो ऑटोमेटिक आग लग जाए। अब हम भगवान को नहीं कि बता दें कैसी आग लग रही है। आपके मकान की छत छप्पर में भी ये लग गई क्या? छत पूरा खत्म है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है। और जाके अभी कितने दिन से नहीं लगी आपके घर में आग? कभी सुबह लगी जो जहाँ पे बताते कि ऐसा करो वैसा करो, उसी चक्कर में हम डले हैं, वो कर रहे हैं। वो भी ये कहते हैं किसी ने कराया है, और ये है थोड़ा घंटा 2 घंटा के लिए आराम मिल जाए, कहीं पे जाएं, और फिर इसके बाद गए भैया हमारी शक्ति काट दी। क्या कहा है एसडीएम मैडम ने? क्या कहा यहाँ? एसडीएम मैडम तो ये कहें 10 किलो आटा ले लो, वही चून घोल के पी लो। अच्छा, आटा घोल के पी लो। घोड़े के पी वो आटे ये किलो दे, या वैसे ही खाने का हुआ आटा खा ना बनावे के बस यही कपड़ा है, कितने रहें क्या करें। अब तो ये है कि आज तो बच्ची जली, कल हम भी जल सके, जिंदा रहेंगे जब तो वो हम आटा खा पाएंगे। आपने एसडीएम साहब से क्या मांग की थी? एसडीएम मैडम से ये मांग की थी कि कुछ बर्बाद हो रहा हो और हमारे प्राण बच जाए, कहीं रहने की सुविधा हो जाए और खाने पीने की जुगाड़ हो जाए, पर अपने बने रहेंगे, नहीं तो भीख मांग रहे, जो दे देगा खा लेंगे। नहीं तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे परिवार में हमारे माँ बाप और मियाँ बीवी, हम दोनों, 2 बच्चे, एक छोटा भाई हमारा। छोटे भाई की शादी हो गई? नहीं हुई। तो कुल मिला के 7 जन लोग। 7 खेती है आपकी? खेती आदो बिया है, वही में कछु नहीं है। 1.5-2 बोरा अनाज हो जाए तो बहुत ज्यादा होगा साल भर में। कर्जा कितने का है? कर्जा है कम से कम 4 लाख रुपए का। वही व्यापार चलाने लिया, वही व्यापार मिट गया। और पूरे गांव में जाके कोई कहता है दादा मेडकी के उखाड़ लिया है, कोई कहता है भाई अपनी अपनी बात है, क्या घटना सही है क्या है। अभी तक कितनी बार आग लग चुकी है आपके घर में? अभी कितनी बार आग लग चुकी है आज तक? अभी आज सुबह से 2 बार लग चुकी। अभी जब से शुरुआत हुई कितने बार लग चुकी है? गिनती ना है, 10, 25, 50 बार हो गए, तो पता है कि कितनी गिनती लग गई क्या है। अच्छा, इन्हीं के घर में लगती है कि और किसी के? हमारे घर में लगा साहब। आप लोग एक ही परिवार की? हाँ, एक ही परिवार की हमारी बहन है। ये बच्ची है, ये टट्टी कर रही थी तो ये चली हाथ में दुपट्टा गले में डाली थी। पूरा जल गया उसका। ये बच्ची कैसे बेटा अचानक लग गई थी? हाँ, बाथरूम में गई थी, सुई लग गई। बाथरूम गई, उसमें बस बैठ ही नहीं पाई, वो आग पूरे शरीर में लग गई। तो ये एक जगह से बुझा तो दूसरी जगह लग जाती है। और गेहूं
में बुझा तो कपड़ों में लग जाती है, पैसों और जब सोए में लग गया भक्को सीधी आग लगने के पहले बदबू या जैसे ही देखे वैसे ही भग। अब तो ये लगती कि भैया बुझा लें, हम तो बर्बाद हैं। प्रशासन को भी खबर दी कि भैया कोई ये ना कह दे कि मेरे यहाँ मकान में आग लगी, हमको खबर ना दी। अच्छा ये बताओ मैडम ने क्या कहा, आप लोग गए थे? मैडम ने ये कहा है कि वो एक जांच टीम बनाएंगी, जांच करेंगी और बोल रहे हैं आपको कहीं और शिफ्ट करवा दे रहे हैं, ये सारी चीजें। अब वो जब आज हम लोग आए तो आश्वासन दिया इस चीज का, बाकी शासन प्रशासन को पहले दिन से पता है ना कि आप हमारा सर्वे करिए ना जहाँ आग लग रही है। हाँ तो भाई अब 8-6-7 दिन हो चुके हैं, ये चीज अभी तक नहीं हुई थी। जब हम पूरा गांव इकट्ठा करके यहाँ पे आए तब थोड़ा सा उनने हमें आश्वासन आप दिया क्या किया? अब भविष्य में एसडीएम महोदया ने क्या कहा? आपको हम कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट करवा दे रहे हैं, पर उसका कोई परमानेंट समाधान नहीं है। क्या है कि हमने हमारे खुद के 2 घर हैं, तो एक घर में आग लग रही थी, हमने दूसरे घर में शिफ्ट कर लिया तो वहाँ लगने लगी। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैडम जहाँ शिफ्ट करवाएंगे तो हम वहाँ अपना सामान लेके जाएं तो लगेगी या नहीं लगेगी। मनोज से छोटे हो तो यही छोटे भाई भाई नहीं, भांजे छोटा भाई तो पागल हो गया, जल के पूरा राख हो गया। वो तो यही एक पूरा घर जल गया। एक नाना की दुकान थी जिससे वो अपना खर्चा वर्चा चलाते थे, आजीविका की साधन, वो भी जल चुकी है। अब वो पता नहीं वो कब तक वो वापस उसको कर पाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा शासन प्रशासन से मांगती कि सहायता करें जो भी है। मैडम ये बोल रही है उसमें अभी हम कोई कारण नहीं डाल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जांच करेंगे क्या कैसा, तो ये सब जांच तो कर लें और फिर ना